कहा जाता है प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे करने पर दर्द और खुशी दोनों को एहसास किया जा सकता है, क्योंकि प्यार से दिलों को जीता जा सकता है जबकि नफरत से केवल कब्जे किए जा सकते हैं। क्योंकि प्यार आपके अंदर के अच्छे इंसान को ढूंढ कर लाता है, लेकिन कभी कभी यही प्यार इंसान को अच्छे इंसान की जगह इतना बुरा या बोले तो इतनी तुच्छ मानसिकता का गुलाम कर देता है कि इंसान प्यार के झांसे में पड़कर कुछ भी कर देता है। ना उसे अपनी इज्जत का ख्याल होता है, ना समाज का। एक ऐसी ही सच्ची घटना आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है सोनभद्र, जिसकी एक तहसील पड़ती है दुद्धी, वहीं की है। वाकई यह घटना हैरान कर देने वाली। नमस्कार। बोला जाता है कि पति पत्नी का संबंध प्यार और विश्वास और सम्मान पर टिका होता है। सारी दुनिया अलग हो जाए लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। मैं घटना का जिक्र करूं कि इससे पहले आपको बता दूं, एक संस्कृत विषय के प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम जे सिंह और सरकारी डिग्री कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया करते हैं, और उनकी पत्नी अलका सिंह होती है जो एक हाउसवाइफ होती हैं। 10 नवंबर 2021 को पुलिस को सूचना मिलती है कि प्रोफेसर साहब का किसी ने गला रेत कर हत्या कर दिया। यह सूचना 112 नंबर पर सुबह करीबन 4 बजे मिली। जब पुलिस प्रोफेसर साहब की किराए के मकान पर पहुंचती है तो प्रोफेसर साहब की शव खून से लथपथ था, और सूचना सुनते ही जब आसपास के लोग पहुंचते हैं तो वे भी हैरान हो जाते हैं, आखिर प्रोफेसर साहब की हत्या की किसने। वहीं दूसरी तरफ पत्नी का रो रो का बुरा हाल था। जब पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने अपने बयान में बताया कि प्रोफेसर साहब हमेशा की तरह देर रात तक फ़ोन पर हमेशा बात करते थे और देर रात सोते थे। कभी कभी वो बाहर गेट बंद करना भी भूल जाते थे। आज भी ऐसा हुआ, बाहर के गेट बंद किए ही सो गए और पत्नी बगल के कमरे में सोई थी, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। जब पुलिस रूम की छानबीन करती है तो एक ऐसा डायरी मिलती है जिसमें कर्ज मुक्ति, दाम्पत्य जीवन में सुधार और सूर्य की दशा ठीक करने के चावल दान देने की बात लिखी हुई थी। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई और उधर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पुलिस अपने विभिन्न तरीकों से जांच करती है तो पुलिस को अलका सिंह पर शक होता है। शक हो भी क्यों नहीं, अगर कोई बगल के कमरे में सोया है और बगल के कमरे में गला रेत कर हत्या हो जाती है और पता भी नहीं चले। इधर पुलिस अपने जांच में विभिन्न चीज़ों का सहारा लेती है। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूत तलाशने में लगी होती है। पुलिस के कत्ल के कुछ 300 मीटर दूर पर खून से सना हुआ लोअर मिलता है। पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस लगभग 14 नवंबर को प्रोफेसर की पत्नी अलका सिंह को गिरफ्तार करती है और पूछताछ में बताया कि वे अपने प्रेमी हेमचंद के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है, और वारदात को अंजाम देते ही हेमचंद अपने मिर्ज़ापुर जिले में भाग गया है। पुलिस अलका सिंह के प्रेमी को भी गिरफ्तार करती है और दोनों से कड़ाई से पूछताछ करती है। अलका सिंह और उसके प्रेमी हेमचंद ने बताया कि कुछ दिनों से वे दोनों संबंध पति पत्नी जैसा हो गया था और उसकी भनक प्रोफेसर साहब के लग चुकी थी। अगर मैं हेमचंद की बात करूं तो हेमचंद पढ़ा लिखा था और मूल रूप से मिर्ज़ापुर का निवासी था, और वहीं दुद्धी के एक सरकारी कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया करता था, और प्रोफेसर साहब के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। वहीं दूसरी ओर अलका सिंह की भी पढ़ी लिखी थी। पुलिस के बयान में अलका सिंह ने बताया कि प्रोफेसर साहब नौकरी दिलवाने के नाम पर कुछ लोगों से पैसे लिए थे। बाद में उन लोगों को नौकरी नहीं दिलवा पाने से वे लोग पैसा वापस करने का दबाव बनाने लगे थे, जिससे वे शराब के आदी हो गए थे और आधी से भी अधिक पगार कर्ज चुकाने में चला जाता था, जिस कारण से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, जिससे वे शराब पीकर अक्सर वो मुझे मारा पीटा करते थे, जिस कारण से हमारी नज़दीकियाँ हेमचंद से बढ़ने लगे और हम दोनों प्रोफेसर के पति को रास्ते से हटाने का प्लान किया। तय प्लान के साथ हेमचंद ने अलका सिंह को नींद की गोली ला कर देता है। अलका सिंह ने नींद की गोली को पराठे मिलाकर प्रोफेसर के पति को खिला देती है। जब नींद की गोली खाकर प्रोफेसर साहब सो गए तो अलका सिंह अपने प्रेमी को फ़ोन करके बुलाती है और तय प्लान के साथ तकिए से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की कि प्रोफेसर साहब की नींद खुल गई, जिसके कारण से चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों ने प्लान बनाया और कुछ देर बाद हेमचंद वहां से सारे सबूत मिटाकर भाग गया। हेमचंद के कपड़े खून से लहूलुहान हो गया था, जिस कारण से वह कुछ कपड़ों को जलाकर नष्ट कर दिया। सुबह होते ही अलका सिंह ने फ़ोन करके 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को सूचना देकर गुमराह करती है। जब पुलिस अपने काम करती है तो अलका सिंह और हेमचंद दोनों को पकड़े जाते हैं और दोनों पर पुलिस अपनी कार्रवाई करके जेल भेज देती है। धन्यवाद।